अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करने नहीं लगी। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातें आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बना रही थी, तो साथ-साथ वो भी बनता रहेगा और हम थोड़ी-सी गपशप भी कर लेंगे। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ रहे होंगे शायद बहुत ही खौफ़नाक सी वीडियो कोई शुरू होने वाली है, लेकिन कहीं मत जाइए। वीडियो खौफ़नाक तो नहीं है, लेकिन इसमें आपके बहुत सारे मसाइल का हल ज़रूर है। आज मैं आप सबके साथ जो बातें शेयर करने जा रही हूँ वो एक्चुअली एक स्टोरी है जो मैंने किसी बुक में पढ़ी थी। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ भी ये सब बातें शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग भी छोटी-छोटी सुन्नतों पर अमल करके इनके जिन्नात के मनफ़ी असरात से बच सकें। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसी तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तमाम बातें जो हैं वो पहुँच सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिन्नात का वजूद इस दुनिया में है और जिन्नात की तादाद भी हम इंसानों से बहुत ज़्यादा है और उनकी उम्र जो है वो हम इंसानों से भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हम इंसान तो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100-110 साल ज़िंदा रह लेते हैं, लेकिन जो जिन्नात हैं उनकी जो उम्रें हैं वो हज़ार-हज़ार 2-2 हज़ार साल भी होती है। और वो हमारे सामने हमारी नस्ल को पला-बढ़ा देखते हैं और अगर उनमें से किसी नस्ल को उन्होंने तबाह किया हुआ होता है, तो वो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमने उनको तबाह कर दिया है। और जिन्नात जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक शरीर जिन होते हैं यानी कि शैतान जिन और दूसरे जो हैं वो मुसलमान जिन होते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो शरीर जिन्नात की होती है। मुसलमान जिन बहुत कम होते हैं जैसे कि हम इंसानों में से बहुत कम लोग जो हैं वो मुत्तकी परहेज़गार होते हैं। अल्लाह ताला वैसे हम सबको हिदायत दे कि हम अल्लाह ताला के मुत्तकी और परहेज़गार बंदे बनकर रहें। जिन्नात की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि हम नहीं जानते हमारे इर्द-गिर्द कितने इस वक़्त जिन्नात फिर रहे हैं या हमारे इर्द-गिर्द बैठे हैं। वो हमें नज़र नहीं आते, अगर वो हमें नज़र आ जाएँ तो हम इस दुनिया में ही ना रह सकें उनको देखते हुए। तो ख़ैर हम स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें एक जिन जो है वो खुद अपनी आप बीती बता रहा था कि पहले वो एक शरीर जिन था और फिर बाद में वो मुसलमान हो गया और जब वो मुसलमान हो गया तो उसे अपने किए पे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने कितने घरानों को तबाह कर दिया है। जिन्नात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं यानी कि वो हम इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। हम एक पल में ही तो देखते हैं कि चीज़ हमारे सामने पड़ी हुई है और एक पल में वो चीज़ हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाती है और हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अभी हमने हमारी आँखों के सामने ही तो ये चीज़ पड़ी हुई थी, अभी एक पल में वो कहाँ गायब होगी। तो वो जो चीज़ें हमारे सामने से गायब हो जाती हैं वो जिन्नात करते हैं क्योंकि उनका वजूद हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा है होता है। तो इसलिए जब भी हम अपनी कोई चीज़ रखें, कोई पैसे वग़ैरह या कोई ज़ेवरात वग़ैरह तो उन पर आयतुल कुर्सी या फिर ताऊज़ और तस्मीया पढ़कर उनको रखें, तो वो हिफ़ाज़त में रहते हैं। और इसी तरह हम खाने-वाने पीने वाली चीज़ें जो हैं, उनको भी हमें ढाँप कर रखना चाहिए। जो जिन अपनी आपबीती सुना रहा था, वो खुद बताता है कि अगर हम कोई चीज़ बगैर ढाँपे देखते थे, तो हम उसको खाना शुरू कर देते थे। यानी कि अगर कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की है, कोई मीट है या कोई मीठा है, मीट और मीठा जो होता है, उन पे तो ख़ास तौर पे जिन जो है, वो बहुत जल्दी उनको उसकी स्मेल जो है, वो आ जाती है, तो वो उस पर झिपट पड़ते हैं। तो बग़ैर ढाँपी हुई चीज़ को वो खाना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ को वो जूठा कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो चीज़ जो है वो बेबरकती हो जाती है, उसमें बरकत नहीं रहती या फिर उस चीज़ में बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं। और अगर कोई इंसान उस चीज़ को खा ले, जिनकी जूठा की हुई चीज़ को, तो वो इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है, उसको तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं जिन बीमारियों का हमने सुना भी नहीं होता, इस कदर ख़तरनाक बीमारियाँ जो हैं, वो इंसान को लग जाती हैं और हमारे वहम-गुमान में भी नहीं होता कि ये हमें किस चीज़ से ये बीमारी जो है वो हमारे अंदर फैल चुकी है। तो ये बात कितनी छोटी-सी है कि चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ़ कवर करके रखना चाहिए, ढाँप कर रखना चाहिए और ये सुन्नत भी है। और इतनी छोटे से अमल से हम बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आप बीती में वो बताते हैं कि एक जगह से वो गुज़र रहा था, तो उसने एक छत पे बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त जो है वो पड़ा हुआ देखा। शायद ईद के दिन चल रहे थे, तो ईद में जैसे कि कुर्बानी का गोश्त होता है, तो वो बगैर ढाँपे पड़ा हुआ था। तो उस घर वालों ने उसको ढाँप कर नहीं रखा हुआ था या ना ही उस पर ताउज़ और तस्मीया पड़ा हुआ था। तो उसने उसको ऐसे ही पड़ा हुआ देखा, तो उसको फ़ौरन से खाना शुरू कर दिया।
तो वो गोश्त खा रहा था, तो अचानक उनके घर वालों के दिल में पता नहीं क्या ख़्याल आया, तो उन्होंने छत पर आकर उस चीज़ के ऊपर कपड़ा जो है वो डाल दिया और ताऊज़ और तस्मीयाँ पढ़कर उसके ऊपर फूँक दी। और वो जिन बताते हैं, जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को ढाँप कर रख दिया, तो फ़ौरन मेरी तमाम ताकतें जो हैं वो मफ़लूज हो गईं और मैं 1 इंच भी उस चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सका। तो अमल कितना छोटा-सा है कि इस चीज़ को सिर्फ़ ढाँप कर रखना है और ताऊज़ और तस्मीयाँ पढ़ देना है। तो इस छोटे से अमल की वजह से हम जो जिन्नात हैं उनकी ताकतों को मफ़लूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो गजरेला है वो मेरा पक चुका था और साथ-साथ मैं हंडिया भी बना रही थी मटर कीमा, तो वो अब यहाँ पे बन रहा है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अगली जो बात उन्होंने बताई थी उसको सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जिन्नात बताते हैं कि जो मियाँ-बीवी अपने अज़दवाजी ताल्लुकात में अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते या दुआ पढ़कर अपने अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो उनकी शुरुआत नहीं करते, तो हम भी उनके इस रिलेशन में घुस जाते हैं और उनके लम्स का हम भी हिस्सा बनते हैं। तो इसके नतीजे में फिर जो औलाद पैदा होती है वो या तो बदज़ुबान, बद-इख़लाक़ होती है या फिर वो शराबी, जवारी होती है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी उन बच्चों में होती है। तो अक्सर हम मुआशरे में देखते हैं कि माँ-बाप तो बहुत अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, फर्माबरदार होते हैं, लेकिन जो औलाद होती है वो या तो शराबी, जवारी होती है या फिर बद-इख़लाक़ होती है, फर्माबरदार नहीं होती माँ-बाप की। तो ऐसी औलाद ना तो अपने माँ-बाप के किसी काम आती है और ना ही मुआशरे में अपना कोई नाम और मुकाम बना पाती है। तो देखिए अमल कितना छोटा-सा है कि हमें अपने ताल्लुकात शुरू करने से पहले सिर्फ़ दुआएँ पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम दुआओं के बारे में बताया हुआ है, लेकिन हमारी अपनी ही कमज़ोरी है कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते। या अगर आप दुआ नहीं पढ़ते तो कम से कम शैतान से पनाह माँग लिया करें, यानी ताऊज़ पढ़ लिया करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो कितना छोटा-सा अमल है कि सिर्फ़ दुआ पढ़नी है और फिर अपने ताल्लुकात को शुरू करना है, वरना इसके नतीजे में क्या होता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी पूरी नस्ल को तबाह कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसको हमने छत पर लिटाया हुआ हो, खुली फ़िज़ा में उसको लिटाया हुआ हो, तो उसको वहाँ पे लटाने से, खुली फ़िज़ा में लटाने से पहले उसके ऊपर चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। अगर इतना भी नहीं तो सिर्फ़ ताऊज़ ही पढ़ लिया करें, उसको हिसार में ले लिया करें, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी जो जिन्नात वग़ैरह हैं या जो हवाई चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी असर करती हैं। तो अपने बच्चों को भी उनसे उनका बचाव किया करें। तो ये काम तो बहुत मामूली से हैं, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये इन छोटी-छोटी बातों पर, इन छोटी-छोटी सी सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, तो इनके मनफ़ी असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर देंगे। और इसी तरह से अपने घर में, आपके घर में जो बाथरूम है, उसका दरवाज़ा आप हमेशा से बंद रखा करें, कभी भी उस दरवाज़े को खुला मत छोड़ा करें। क्योंकि जो शैतान हैं, जो जिन्नात हैं, बाथरूम उनका गढ़ होता है, वो हर वक़्त वहाँ पे बाथरूम में होते हैं। बहुत ज़्यादा बचाव किया करें, अपने बच्चों को रोता हुआ बाथरूम में नहीं लेकर जाया करें। ख़ैर इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि बाथरूम में हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो मैंने जब से ये स्टोरी पढ़ी है तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई हूँ। स्पेशली मैं चीज़ों को ढाँप के रखने के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई हूँ। इससे पहले मैं इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं थी चीज़ों को ढाँप कर रखने में, अक्सर कोई चीज़ ऐसे भी रह जाती थी। और अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रख रहे हैं तो आप उसको भी हमेशा ढाँप कर रखें, उसको भी बगैर ढाँपे नहीं रखें। क्योंकि शयातीन का झूठा खाने से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो बीमारियों में मुब्तला होने से बेहतर है कि हम अपनी चीज़ों को ढाँप कर रखें हमेशा। मेरी सास जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल थीं, वो हमेशा चीज़ों को कहती थीं ढाँप कर रखें। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं, यानी देगचियाँ वगैरह हैं, उनके जो ढक्कन हैं उनके ऊपर अक्सर कोई ना कोई सुराख होता है, तो मेरी सास उसको भी कवर करने के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं। तो वो मुझे हमेशा उनको ढाँपने की बहुत ज़्यादा तरग़ीब देती हैं कि उसको भी ढाँप कर रखें, तो मैं अक्सर उसके ऊपर रुमाल डाल देती हूँ या फिर उसके ऊपर कप रख देती हूँ ताकि वो महफ़ूज़ हो जाए, अच्छे से वो उसको ढाँप दिया जाए। अच्छा, मैंने ये स्टोरी खुद पढ़ी है तो मुझ पर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ हुई है। तो शायद मैं किसी और से सुनती तो शायद मुझे इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में अभी भी केयरफुल ना होती। बट अगर आप में से भी कोई इन गलतियों में मुब्तला है तो आप इसको सुनी-सुनाई बात समझकर इग्नोर मत कर दीजिएगा। प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, इन बातों पर गौर कीजिएगा और अगर इस तरह की गलतियाँ आप भी करते हैं तो प्लीज़ रुक जाएँ। हिफ़ाज़त करें अपनी भी, अपने घर वालों की और अपने बच्चों की भी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो शयातीन या जिन्नात वग़ैरह की बातों पर इतना ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं करते या वो नहीं समझते कि उनका वजूद है या वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज़ करते हैं।
تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو جنات ہیں وہ ہماری زندگیوں پر بھی بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ ہم انسانوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، وہ ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری نسل در نسل جو ہیں وہ ہماری نسلوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پاورفل بھی ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں سے زیادہ ان کے اندر طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کلام شروع کر دیں، وہاں پہ ان کی تمام جو طاقتیں ہیں یا ان کے اندر جتنی بھی پاورز ہیں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ جنات خود بتاتے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں یا تعوذ پڑھ لیں، تو ہماری تمام طاقتیں وہیں پہ مفلوج ہو جاتی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ وہ سٹوری تو بہت زیادہ لمبی تھی، لیکن ان میں سے جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر میں سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگ جاتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، لیکن جو چیز مجھے لگا کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، وہ تمام باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو پلیز ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ اگر کوئی ان میں سے ان تمام غلطیوں میں مبتلا ہے تو پلیز رک جائیں اور ان غلطیوں کو آگے مزید اپنی زندگیوں میں مت بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور آپ سب کی بھی زندگیوں کو ان شیاطین سے، ان جنات سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ تو یہاں پہ یہ میرے بیٹے کا اسٹڈی ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا، اس کے ایگزامس ہو رہے تھے، تو یہاں پہ میں اس کو پڑھا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ میرے ایک پورے دن کی روٹین بھی ساتھ ساتھ شیئر ہو گئی، اور آپ سے کچھ باتیں بھی ہو گئیں۔ ہوپ سو آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یا میری باتوں میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جان سکیں۔ اور اسی طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں نیکسٹ بھی آپ کے لیے اسی طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی، جن میں آپ سب کی بھی رہنمائی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ میری بھی رہنمائی ہوتی رہے۔ تو آپ سے میں ملوں گی اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان۔